वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बच्चों, आज से हम क्लास 9 फिज़िक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है। तो आज हमने स्टडी करना है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। हम फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी जो एप्लीकेशंस हैं फिज़िक्स की हमारी डेली लाइफ में, हम उसको डिस्कस करेंगे। और लास्टली जो हम उसके ड्रॉबैक्स को डिस्कस करेंगे। बच्चों, वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है। अगर हमारी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही हैं तो आप लोगों ने इसको लाइक भी करना है और शेयर भी करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल इजी मेथड में फ़िज़िक्स और मैथ जो है ना वो पढ़ाई जाए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या होती है। साइंस जो है ना, हमारे पास ये एक ऐसा नॉलेज होता है जो कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल किया जाता है। सबसे पहले जो कोई भी जो साइंटिस्ट होता है ऑब्जर्वेशन करता है, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो अपनी ऑब्जर्वेशन पे एक्सपेरिमेंटेशन करता है, और एक्सपेरिमेंटेशन से जो नॉलेज गेन होता है उसको हम कहते हैं साइंस। और इसके बाद जो है ना वो 18th सेंचुरी तक जितना भी नॉलेज था साइंस का उसको सिर्फ एक ही ब्रांच में रखा गया था, उसको कहते थे नेचुरल फिलोसफी। अब नेचुरल फिलोसफी के अंदर जितने का जितना नॉलेज था उस वक्त, ना फिजिक्स थी, ना केमिस्ट्री थी, ना मैथ थी, ना बायो, कोई भी सब्जेक्ट नहीं था। तो सारे का सारा नॉलेज जितना भी था वो था नेचुरल फिलोसफी में। अब उसके बाद जब नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गया और इसको जो है ना वो समझने में प्रॉब्लम होने लगी, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि नेचुरल फिलोसफी को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। एक को कहते थे फिजिकल साइंसेस और दूसरे को उन्होंने बायोलॉजिकल साइंसेस का नाम दिया। अब फिजिकल साइंसेस में क्या था, फिजिकल साइंसेस के अंदर जस्ट जो है ना वो लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी किया जाता था। नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स का जितना भी नॉलेज था वो सारे का सारा फिजिकल साइंसेस के अंदर स्टडी किया जाने लगा। और फिर उसके बाद दूसरी जो ब्रांच थी वो थी बायोलॉजिकल साइंसेस, और बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर लिविंग थिंग्स को स्टडी किया जाता था। अब फिर क्या हुआ कि अब इनके अंदर भी जो है ना जैसे जैसे इंसानों ने प्रोग्रेस की, और प्रोग्रेस करने के बाद साइंस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई, नॉलेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से अब इसके अंदर भी जो है ना वो इनको प्रॉब्लम हो रही थी समझने के लिए। तो इन्होंने फिर इसको जो है ना फर्दर जो फिजिकल साइंसेज है उनको भी फर्दर डिवाइड कर दिया। फिजिकल साइंसेज को फर्दर जो है ना उन्होंने ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और इसी तरह जो है ना वो इकोनॉमिक्स, इसी तरह ज्योग्राफी, और जितनी भी ये ब्रांचेज हैं इनके अंदर जो है ना वो फिजिकल साइंसेज को भी आगे फर्दर जो है ना वो डिवाइड कर दिया गया। इसी तरह जो बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज में भी ऐसे ही जो है ना वो इन्होंने इसको फर्दर जो है ना बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, और इसी तरह जो है ना वो दूसरी ब्रांचेस जो अभी हमने स्टडी नहीं करनी है। तो मैंने जस्ट आपको ये बता दिया है कि अभी तक जो है ना वो 18th सेंचुरी तक जितना भी नॉलेज था वो सारे का सारा नेचुरल फिलोसफी के अंदर था। और नेचुरल फिलोसफी के बाद जो है ना वो साइंटिस्ट ने इसको फर्दर दो डिवीजन में डिवाइड कर दिया, एक फिजिकल साइंसेज और दूसरा बायोलॉजिकल साइंसेज। फिजिकल साइंसेज के अंदर जस्ट नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी किया जाता था, और जो बायोलॉजिकल साइंसेज हैं उसमें लिविंग थिंग्स को स्टडी किया जाता था। आगे जो है ना फर्दर फिजिकल साइंसेज को उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, जियोग्राफी, इसी तरह जो है ना वो कॉस्मोलॉजी, जितनी भी दूसरी ब्रांचेज हैं उनके अंदर जो है ना इसको डिवाइड कर दिया। बायोलॉजिकल साइंसेज है, बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, इसी तरह की जितनी ब्रांचेज हैं इनके अंदर इसको डिवाइड कर दिया। अब हमने क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स करना है तो हम जस्ट फिजिक्स को स्टडी करेंगे। अब फिजिक्स जो है ना वो हमारे पास क्या होती है, फिजिक्स हमारे पास फिजिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं। एक हमारे पास होती है मैटर, और दूसरी जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं एनर्जी। अब मैटर क्या होता है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि एवरीथिंग हैविंग mass and occupy space is called matter। फिजिक्स में हम मैटर को स्टडी करेंगे कि मैटर क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मैटर जो है ना वो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में बिहेव कैसे करता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। फिर हम एनर्जी को डिस्कस करेंगे, एनर्जी क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे, एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स क्या होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे।
फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कैसे जो है ना वो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। और फिर हम एंड देयर इंटरेक्शन, हम इनके इंटरेक्शन को भी स्टडी करेंगे कि मैटर जो है ना वो कैसे एनर्जी के साथ रिलेट करता है, कैसे जो है ना वो मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है या एनर्जी जो है ना वो मैटर में कन्वर्ट होती है। ये सारा कुछ हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो फिजिक्स को हमने डिफाइन किया है, इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। हम इसके अंदर तीन चीजें डिस्कस करते हैं, मैटर को डिस्कस करते हैं, एनर्जी को डिस्कस करते हैं और इन दोनों का इंटरेक्शन डिस्कस करते हैं या इन दोनों का हम रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। फिर बच्चे अब क्वेश्चन ये आता है कि हम व्हाई वी नीड टू स्टडी फिजिक्स, हम फिजिक्स को क्यों स्टडी करें। तो उसका आंसर ये है कि जो फिजिक्स है ना वो हम हमारी डेली लाइफ में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो इसकी कुछ एप्लीकेशन हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में यहाँ पे मैंने कुछ डिस्कस की हैं, इसके अलावा एप्लीकेशन तो इसकी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने डेली लाइफ में से कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे डिस्कस की हैं। सबसे पहले टेली कम्युनिकेशन है। अब टेली कम्युनिकेशन का जितना भी सिस्टम है वो सारे का सारा फिजिक्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे हम जो है ना इंटरनेट यूज़ करते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, ये सारे के सारे जो है ना वो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सारे के सारे फिजिक्स के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। फिर हमारे पास इंडस्ट्री आ जाता है। अब इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी मशीनरी है, पहले जितना का जितना काम होता था सारा हाथ से होता था, पहले जितने का जितना काम होता था सारा हाथ से होता था, लेकिन अब क्या है कि उस मशीनरी आ गई। अब इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर जितनी की जितनी मशीनरी है सारी की सारी जो है ना वो फिजिक्स के प्रिंसिपल पे काम करती है। इसके अलावा जो है ना मेडिसिन है। अब मेडिसिन के अंदर जो है ना वो मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए भी हमारे पास जो मशीनरी वगैरह यूज़ की जाती है। और इसके अलावा अगर आप हॉस्पिटल्स में जाएं तो हॉस्पिटल्स में आपको एक्सरे मशीन नज़र आएगी, एमआरआई नज़र आएगा, ये जितनी भी मशीनरी जो और ऑपरेशन करने के लिए डिफरेंट टूल्स डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, ये सारी की सारी जो है ना वो फिजिक्स की इन्वेंशन है। और सारी के सारे जितने भी वहाँ पे मशीनरी पड़ी होती है हॉस्पिटल्स के अंदर वो सारी की सारी फिजिक्स के प्रिंसिपल पे ही काम करती है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर में जो है ना वो आज से कुछ अर्सा पहले जितने का जितना काम होता था सारा वो हाथ से होता था या जो है ना वो ह्यूमन बीइंग जो है ना वो करते थे सारा काम। लेकिन अब क्या है कि वहाँ पे मशीनरी आ गई है जो है ना वो फसलों को काश्त करने के लिए और फसलों को हार्वेस्ट करने के लिए, ये सारे का सारा जो है ना वो काम जितनी भी मशीनरी है जो कि आजकल एग्रीकल्चर में यूज़ हो रही है सारी की सारी फिजिक्स के प्रिंसिपल पे ही काम करती है। फिर उसके बाद अगर सैटेलाइट्स है। अब ये जो सैटेलाइट्स हैं हम जो है ना वो इंटरनेट को यूज़ करते हैं या हम जो है ना वो ट्रांसमिशन हो रही होती है, फॉर एग्जांपल मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में और यहाँ पे बैठ के हम लाइव देख रहे होते हैं, तो ये सारे का सारा जो है सैटेलाइट्स की वजह से होता है। और इसके अलावा सैटेलाइट्स जो है ना वो हमें वेदर फोरकास्टिंग के बारे में बता देते हैं, हमें वेदर के बारे में बता देते हैं कि अगले कुछ दिनों में वेदर जो है ना वो कैसा रहेगा। ये सारे का सारा सैटेलाइट्स की वजह से, और ये जितने भी सैटेलाइट्स हैं ये सारे के सारे फिजिक्स के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम हाउस होल्ड गैजेट्स के बारे में आ जाए तो हमारे घरों में हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम फ्रिज यूज़ करते हैं, हम एसी यूज़ करते हैं, हम जो है ना माइक्रोवेव ओवन यूज़ करते हैं, हम जो है ना इन्वर्टर यूज़ करते हैं, ये जितनी टेलीविज़न यूज़ करते हैं, जितनी चीज़ें हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं ये सारी की सारी जो है ना वो फिजिक्स की इन्वेंशन है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है। अब घरों में अब इलेक्ट्रिसिटी के बगैर जो है ना वो अगर हमारे लिए ना एक दिन भी गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी जो है ना ये फिजिक्स के प्रिंसिपल पर काम करती है और ये फिजिक्स की इन्वेंशन है। फिर लास्टली ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है कि स्टार्ट में जितना सफ़र होता था वो या तो पैदल किया जाता था या फिर जो है ना वो जानवरों की पीठ पर बैठ के किया जाता था, और जो सफ़र है वो तकरीबन जो है ना महीनों लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में। लेकिन अब क्या है कि अब ट्रांसपोर्टेशन आ गई है, तो ट्रांसपोर्टेशन में बसेस आ गई हैं, कार्स आ गई हैं और एरोप्लेन्स आ गए हैं और ट्रेन्स आ गई हैं। ये सारी की सारी जो है ना वो इन्होंने क्या किया है कि जो महीनों का सफ़र है वो घंटों में आ गया और जो घंटों का सफ़र है वो मिनटों में जो है ना वो कन्वर्ट जो है ना वो कवर हो रहा है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी जो है ना वो चीज़ें हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं सारी की सारी जो है ना वो फिजिक्स के प्रिंसिपल पर काम करती हैं और ये फिजिक्स की इन्वेंशन है। अच्छा, किसी भी चीज़ की ये कुछ एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं, इतनी है फिलहाल आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस तक इतनी काफ़ी है। इसके अलावा जो है ना वो इस पर अगर बात करना चाहें तो जो है और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है। तो अब किसी भी चीज़ के जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं वहाँ पे उसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। तो फिजिक्स के भी इसी तरह जो है ना कुछ ना कुछ
नुकसानात भी हैं। उसमें जो है ना सबसे पहले फिजिक्स ने जो है ना वो डेडली वेपन्स बना दिए हैं। अब ये जो डेडली वेपन्स है ये ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जैसे कि जो है ना वो इसने गन वगैरह जो है ना वो ये फिजिक्स की इन्वेंशन है, और गन की वजह से किसी का भी जो है ना वो मर्डर हो सकता है और नुकसान हो सकता है। तो ये इसका, और इसके अलावा जो है एटम बॉम्ब बना दिया इसने। अब एटम बॉम्ब जो है ना वो सेकंड्स के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा तबाही जो है ना वो फैला सकता है। तो ये भी एटम बॉम्ब है ये भी फिजिक्स की इन्वेंशन है, और ये इसका ड्रॉबैक है। फिर उसके बाद जो है ना वो हेल्थ प्रॉब्लम है। अब हेल्थ प्रॉब्लम इस सेंस में है कि जो है ना वो अगर हम ये टेक्नोलॉजी फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, तो अगर आप इस टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे ना तो इसमें जो है ना वो आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी आइज़ भी इफेक्ट हो सकती हैं, और जो है ना बाकी हेल्थ भी जो है ना आपकी इफेक्ट हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा आप इसका यूज़ करेंगे। और लास्टली जो है ना वो फिजिक्स की वजह से, इसकी जो इन्वेंशन की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब ट्रांसपोर्टेशन है, और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो है ना वो गाड़ियों का धुआं वगैरह जो वो एयर के अंदर जाता है, और जिसकी वजह से जो है ना वो पोल्यूशन जो है ना वो फैल जाती है। ये मेरा आज का जो फर्स्ट लेक्चर था। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।